बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से आश्रम में अनय नाम का एक शिष्य रहता था। अनय शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था। जब दूसरे शिष्य भारी तलवार चलाने का अभ्यास करते, तब अनय लकड़ी की तलवार तक ठीक से नहीं उठा पाता। साथ ही शिष्य उसका मजाक उड़ाते, तुमसे तो युद्ध में एक कदम भी नहीं चला जाएगा। लेकिन अनय हार मानने वाला नहीं था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करता, कभी तलवार चलाता, कभी पहाड़ी रास्तों पर दौड़ लगाता, हाथों में भारी पत्थर उठाकर ताकत बढ़ाने की कोशिश करता। हर रात ध्यान लगाकर अपने मन में कहता, अगर मैं ठान लूं तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कई बार वह गिरा, कई बार थककर चूर हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके गुरु अक्सर कहते, शरीर की शक्ति समय के साथ आती है, लेकिन आत्मविश्वास ही असली शक्ति है। साल बीते। एक दिन राज्य पर आक्रमण हुआ। दुश्मनों ने किले तक पहुंचने का रास्ता रोकने के लिए एक खतरनाक बाघ छोड़ दिया। बाघ की दहाड़ सुनकर सैनिक और शिष्य सब डर गए। कोई भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राजा ने कहा, जो इस बाघ को रास्ते से हटाएगा वही असली वीर कहलाएगा। तभी अनय आगे बढ़ा। सब हैरान रह गए। उसके मन में क्षण भर डर आया, लेकिन उसने गुरु की बातें याद की। आत्मविश्वास से बढ़कर कोई अस्त्र नहीं। अनय ने चतुराई से पास के पेड़ से मोटी बेल तोड़ी और आग जलाकर उसकी मशाल बनाई। फिर बाघ की आंखों में डटकर देखा और ऊंची आवाज में बोला, पीछे हटो। बाघ आग देखकर पीछे हट गया और फिर जंगल की ओर भाग गया। पूरे राज्य की सेना ने राहत की सांस ली। राजा ने दरबार में अनय को बुलाकर कहा, आज तुमने साबित किया है कि असली शक्ति तलवार या मांसपेशियों में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और बुद्धिमानी में छिपी है। उस दिन से अनय सिर्फ एक शिष्य नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य का आदर्श बन गया। लोग अपने बच्चों से कहते, देखो, असली ताकत वही है जो खुद पर विश्वास करे, जो कभी हार न माने, वही सच्चा विजेता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका आत्मविश्वास है। जब तक हम खुद पर विश्वास करते हैं, तब तक कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कहानी सुनने के बाद आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल GSM स्टोरी को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।